बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड पे करते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल के बारे में बात कर दी, कांस्टेंट के बारे में बात कर दी, कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड क्या है? वो वर्ड जिसकी मीनिंग हमें पहले ही पता हो और सी कंपाइलर को पहले ही पता हो। कांस्टेंट का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 556। मैंने आपको वेरिएबल का भी एग्जांपल दिया हुआ है a=5 a=7। मैंने आपको कीवर्ड का भी एग्जांपल दिया हुआ है आउट ऑफ प्रिंट। कीवर्ड है क्या कि उसकी कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिसकी मीनिंग पहले ही सी कंपाइलर के पास मौजूद हो। जैसे अगर मैं एक मिसाल दे दूँ आपको ऑटो और प्रिंटफ का मतलब क्या है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब सी कंपाइलर को पता है। मतलब ये है कि जो भी यूज़र इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ लिखता है वो उसका आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए। ये मीनिंग सी को कंपाइलर को पता है। कीवर्ड हो गया। कीवर्ड से पहले हम एक दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। वो बात कौन सी है? सी कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट के दो किस्म होते हैं। पहला किस्म प्राइमरी, दूसरा किस्म सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं: इंटीजर, करैक्टर, रियल। इंटीजर करैक्टर के बारे में हमने बात कर दी, अभी बाकी बच रहे रियल। रियल के अंदर दो चीज़ें आती हैं। कौन सी? फ्लोट एंड आपका डबल। फ्लोट एंड डबल क्या होता है? डेसिमल नंबर्स होते हैं। रियल मतलब ये है कि रियल जो नंबर होते हैं ना आपके पास, जैसे कि आपके पास पॉइंटिंग नंबर आ गए या माइनस वाले नंबर आ गए या दोनों नंबर आपको मिला दें, वो भी आप उसे रियल में काउंट कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी हो गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी के ऊपर। सेकेंडरी के अंदर कौन सी चीज़ आती है? अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा। आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आपको मैं ग्रुप में एनरोल कर दूंगा, आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप जैसे फिजिकली पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अगर फिजिकली नहीं हो सकता, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका है, आप जूम पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको अगले जब हम मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको चौथी पॉइंट जो बताई थी ना, पहली जो पॉइंट थी आपको लेके जा रहा हूँ। जो चौथी पॉइंट ये थी, हाउ इट लेट यू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, वो वाली चीज़ें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर का मैं सम करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा? लिखूँगा। ठीक है, पहले बार ए और बी को डिक्लेयर किया जाए। ए और बी क्या है? इंटीजर है। तो आपको डेटा टाइप जो भी है वो पहले ही डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ये रूल है। अब याद कर देना, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर कर दूंगा, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दूंगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हम बाद में बात करेंगे। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको पहले जो भी चीज़ पे जिस डेटा पे ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, उस डेटा को आपको पहले डिक्लेयर कर देना है। ये सीधी बात है। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपको बात ध्यान में आ गई होगी कि मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना। इसमें 2 चीज़ मज़ीद आती हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इक्वल करना। इफ़ ए इज इक्वल टू 5, एक मिसाल है, ए 5 के बराबर है, मतलब जो इक्वल है ना, असाइन कर रहा है, क्या कर रहा है? 6 वैल्यू असाइन कर रहा है ए के अंदर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपको पता है कि रिमाइंडर देता है। ठीक है, मिसाल अगर मैं आपको 10 मॉडल्स 2 क्या होगा? 0 होगा। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक, ये इंस्ट्रक्शन वो है कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी डेटा के अंदर या किसी भी जो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हम अपनी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपनी चॉइसेस लगाते हैं, या अगर 1 आ जाए तो ये करना, अगर 2 आ जाए तो ये करना, 3 आ जाए तो ये करना, ये इंस्ट्रक्शन है, ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के भी 4 किस्म है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लेक्चर हमारा जो लेक्चर दूसरा है वो हमारा पूरा हो गया यहाँ पर।